हेलो बच्चों, वेलकम टू गेट वाला, वेलकम टू फिजिक्स वाला। और आज जो हम इस सेशन के बारे में बात करने वाले हैं, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उन सारे बच्चों के लिए जो गेट 2026 इस साल देने वाले हैं। अब आपके पास समय तो है नहीं, तो हम आपको क्या हेल्प कर सकते हैं इस सेशन में, उसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करूंगा। जनरली जो मुझे आप लोगों के लास्ट 7 to 8 ईयर के जो मेरी एक्सपीरियंस है इस गेट फील्ड में, मैं देखता हूं कुछ टॉप 5 मिस्टेक्स आप करते हैं ड्यूरिंग द गेट एग्जाम। उन टॉप 5 मिस्टेक्स के बारे में चर्चा करेंगे और हर मिस्टेक्स क्यों नहीं करना है, उसके रिजल्ट मतलब रिपरकशन जो होंगे आपके वो भी आपको बताऊंगा। और अगर आप ये चीज नहीं करते हैं तो क्या फायदे होंगे वो भी आपको बताऊंगा। शॉर्ट सेशन रखेंगे बिकॉज आई नो आपका समय भी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं सारे मिस्टेक्स को। सबसे पहला मिस्टेक है आपका स्टार्टिंग विद द टफ क्वेश्चन। जब आप स्टार्ट करते हैं टफ क्वेश्चन से तो सबसे इशू क्या होती है आपकी कि आप पैनिक करोगे, टाइम तो आपका ड्रेन होगा ही, कॉन्फिडेंस भी आपका लूज हो जाता है। और फिर ऐसी वजह से आप क्या करते हो कि डायरेक्टली जनरली आप जब आप ऐसे लेंदी क्वेश्चन या कोई स्केरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हो, लगता है कि पहले इसको ट्राई कर लेते हैं, सर अभी फ्रेश माइंड है। वो गलत तरीका होगा। स्टार्टिंग विद अ टफ क्वेश्चन कभी नहीं करना है। आपको हमेशा अटेम्प्ट करना है विद इजी एंड शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट। अगर आप ये चीज करोगे तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, थोड़ा सा ये लग जाता है कि अरे आउट ऑफ 65 क्वेश्चन हमने कुछ क्वेश्चंस बना लिए हैं, तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट, व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन, जनरली अगर आप किसी क्वेश्चन को 30 to 40 सेकेंड में अगर क्लिक नहीं कर पा रहा है आपके माइंड में कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, उस क्वेश्चन को आप बाद में करने के लिए छोड़ सकते हैं। क्या होता है कि 1 मिनट से ज्यादा लगा और कई बार वो टाइम आपका सोचने समझने में या उसको पता करने में ही आपको 4 से 5 मिनट लग गया, और वो जो आपका समय बर्बाद हुआ वो फिर क्या करवाएगा आपको, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओगे। तो लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट और वो आपका मार्क्स एनीवे डिडक्ट ही करेगा। सो जनरली क्या करना है, इफ नॉट प्रोग्रेसिंग इन 60 to 90 सेकेंड, मार्क एंड मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। जब भी आपको समय मिलेगा वापस आप उस क्वेश्चन पे आ जाइएगा। थर्ड, नॉट यूजिंग वर्चुअल कैलकुलेटर स्मार्टली। सर ये स्मार्टली क्या होता है? वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज करने का मतलब ये नहीं कि हर छोटे छोटे कैलकुलेशन में वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज कर रहे हैं। छोटे कैलकुलेशन जिसको आप विद नॉर्मल मैथमेटिक्स से आप कर सकते हो, माइंड में ही कर सकते हो, उसको भी लिख के बार बार टाइम पास कर रहे हैं, वो आपका टाइम कंज्यूम करेगा एंड इट इज अ टाइम विच यू कैन सेव इट। तो ये चीज आप सब लोग को ध्यान रखना है कि आप यहां पे वर्चुअल कैलकुलेटर को स्मार्टली यूज करोगे, उससे क्या होगा आपका कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। और कुछ कुछ छोटे छोटे कैलकुलेशन है, कई बच्चे क्या रहते हैं, वर्चुअल कैलकुलेटर की इतनी आदत हो जाती है, छोटे से छोटे कैलकुलेशन को टाइप करके लिखने लगते हैं, फिर उस टाइपिंग में समय गया, उसकी वैल्यू एक्यूरेट किया। वो सारी चीजें आप मेंटली मैथ सॉल्व कर सकते हो, छोटे छोटे पार्ट। सो डू रफ मेंटल मैथ वेयर एवर इज पॉसिबल टू यू। यूज कैलकुलेटर ओनली व्हेन एक्यूरेसी इज क्रिटिकल। कई बार आपको मैथ्स द फॉलोइंग में या फिर कई बार आपको एमसीक्यू है जहां पे आपको 4 ऑप्शन है, अगर आप रफली भी माइंड से करते हो तो एक नियरेस्ट ऑप्शन पिक कर लेते हो, तो वहां क्यों वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज करना, जस्ट टू गेट ए एक्यूरेसी जिसकी रिक्वायर्ड ही नहीं है। हाँ, एनईटी बेस्ड क्वेश्चन जहां पे एक्यूरेसी की रिक्वायर्ड होगी वहां पे जाएंगे, वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज करेंगे। तो इस तरीके से छोटे छोटे टाइम आप सेव कर सकते हो। नेक्स्ट, इग्नोरिंग एनईटी क्वेश्चन फर्स्ट। कई बच्चे सोचते हैं कि सर एमसीक्यू में ना ऑप्शंस रहता है, फटाक से हम कर पाते हैं, पिक पिक भी कर लेते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, बट एनईटी के साथ आपका क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। और एनईटी क्वेश्चन अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन का अटेम्प्ट मुझे पता है या मुझे इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, तो एनईटी क्वेश्चन को क्यों नहीं सबसे पहले आप अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि आपकी निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। वाई एनईटी फर्स्ट, नो निगेटिव मार्किंग, इवन पार्शियल आइडिया कैन गिव यू ए करेक्ट आंसर, तो करना है। तो एनईटी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कई लोग इसको मिस करते हैं, मिस नहीं बोलूंगा, कई इसको पोस्टपोन करते हैं, लास्ट में करना चाहते हैं, पहले एमसीक्यू क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में ज्यादा उनका ध्यान रहता है। अच्छा, इन बिटवीन एक छोटे से सेशन के रिगार्डिंग में आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा। ये जो आपका सेशन है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आप सब लोगों के लिए फॉर गेट 27 गेट 28 एस्पिरेंट जो लोग आगे, और ये 16 को हो गया आपकी 16 फैब को 4 PM पे। तो इस सेशन को सब लोगों को अटेंड करना है, ठीक है। गेट 27 और 28 के रिगार्डिंग बातें होगी, और यहां पे आपको सारे जो एकेडमिक लीड हैं आपके उस ब्रांच के, आपको एक बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो इस सेशन को मिस मत करना। 16 फैब और 4 PM पे टाइमिंग है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें आपसे, पैनिकिंग आफ्टर सीइंग वन बैड क्वेश्चन, ये भी बहुत बच्चे करते हैं।
आपका सब कुछ अच्छा चल रहा था, आप बहुत अच्छे क्वेश्चन बना रहे थे, एक गंदा क्वेश्चन मिल गया जो उसके गेट के जो क्वेश्चन सेटर थे उन्होंने ये सोच के ही दिया था कि ये आपको थोड़ा डिस्टर्ब करना है, देखना है कि बच्चा पैनिक तो नहीं होता, बच्चा मैनेज कर पाता है कि नहीं सिचुएशन को। तो एक क्वेश्चन आपको टेस्ट करने के लिए दिया गया, कई बार उस क्वेश्चन को लीव भी करना होता है क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो उस क्वेश्चन से बचना है, आपका वो माइंड से डिस्टर्ब ना करे। ध्यान रखिएगा, कितना भी बड़ा कितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है तो आपका 2 मार्क का ही क्वेश्चन ना, या 1 मार्क का क्वेश्चन ना, उससे ज्यादा मार्क तो नहीं देगा वो, ये तो आप तो ये तो कंफर्म जानते हैं। सो इन दैट केस माइंडसेट शिफ्ट आपको ध्यान रखना है कि एवरी स्टूडेंट इज सीइंग द सेम पेपर, सेम पेपर सारे बच्चों के लिए है, तो वो क्वेश्चन अगर आप छोड़ रहे हो तो बहुत सारे बच्चे छोड़ेंगे। दूसरी, 1 बैड क्वेश्चन इज नॉट इक्वल टू योर बैड एग्जाम। तो एक क्वेश्चन का जो दुख दर्द है उसको अगले क्वेश्चन पे नहीं ले जाना है, और इस टाइप की चीजें तो बिल्कुल नहीं करना है कि आप एक क्वेश्चन देख के बहुत ज्यादा पैनिक हो गए, वो तो आपको करना ही नहीं है। इससे क्या होगा कि आप एक बार पैनिक हो जाओगे ना, फिर छोटे छोटे सिली सिली मिस्टेक्स आप करने लगोगे जो इजी प्रॉब्लम है उनमें भी। सो इन द इजी प्रॉब्लम ऑल्सो आप वो छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स करने लगोगे जो अल्टीमेटली आपको कॉस्ट करेगा लेसर मार्क, और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कुछ बोनस मिस्टेक मैं आपको बता देता हूं। एक तो बोनस मिस्टेक है आपका यूनिट कन्वर्जन में खूब गलती करते हो, कई बार यूनिट्स को देखने में ही गलती करते हो, तो ये एक बोनस मिस्टेक आपको पॉइंट में बता रहा हूं जो वेरी कॉमन रहता है सारे बच्चों के। राउंडिंग टू अर्ली, कुछ बच्चों को राउंड ऑफ करने का खूब शौक रहता है, तो वो क्या करते हैं, आपका भी आंसर के लास्ट में राउंड ऑफ करना है, आप पहले ही बार बार राउंड ऑफ करके लेके आ रहे हो, तो कई बार आपका आंसर जो फाइनल आंसर बनता है वो रियल आंसर से थोड़ा डेविएट कर जाता है, मे बी आपके रेंज में ना आए जो आपका आंसर सीट रिलीज होगी। नॉट चेकिंग प्लस एंड माइनस, कई बार प्लस और माइनस साइन में आप मिस्टेक्स करते हो, या तो क्वेश्चन को पढ़ने में ही या सॉल्यूशन करते वक्त, तो प्लस और माइनस साइन का खूब अच्छे से ध्यान रखना है। लिविंग इजी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड ड्यू टू ओवर थिंकिंग, कई बार बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, बिकॉज ऑफ मिस टाइम मैनेजमेंट, आप क्या करते हो, इजी वाले क्वेश्चन भी अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हो, जो बाद में आपको जब क्वेश्चन देखते हो तो आपको लगता है अरे ये क्वेश्चन तो थोड़ा समय देते तो आराम से बन गया रहता, इजी कैटेगरी वाले क्वेश्चन थे। ये भी कई बच्चों के साथ होता है, तो वो चीज नहीं करनी है। तो ये मैंने आपको कुछ बोनस मिस्टेक बताए फॉर दिस सेशन फॉर द गेट एग्जाम। एक जनरल अगर मैं मंत्रा दूं आपको रिगार्डिंग द एग्जाम, तो आप पहले एक्यूरेसी पे करो क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग इंपॉर्टेंट है। देन एक्यूरेसी के बाद पहले आप कोशिश करो जितने अच्छे अच्छे आपके इजी क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं, इजी इन द सेंस जो आपसे बनते हैं, जिनको आपको पता है, अप्रोच पता है, कैसे सॉल्व करना है वो पता है, आपने उस टाइप के क्वेश्चंस बनाए हैं प्रिपरेशन के टाइम में, टेस्ट सीरीज देते वक्त, तो पहले एक्यूरेटली उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। फिर धीरे धीरे आप नंबर ऑफ स्पीड जो है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाइए, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट के बाद फिर आपका तीसरा पार्ट है आपका स्पीड पे। तो इसी सीक्वेंस में आपको काम करना है, ध्यान रखिएगा। ये आपका गोल्डन एग्जाम डे रूल है, पहला एक्यूरेसी पे फोकस, सेकंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो आपको अच्छे से मेंटेन करना है, एंड देन द लास्ट वन इज द स्पीड। स्पीड भी अच्छा रखना है, तभी तो आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा कर पाओगे। सो आई होप ये बात सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, बहुत क्लियर तरीके से आप ये जो मिस्टेक्स हैं वो समझ चुके हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप में से कोई भी बच्चे ये वाली मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक बार मुझे सारे बच्चों का कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए आप सारे बच्चों का कि सर आई विल नॉट डू दीज 5 मिस्टेक्स, जो मैंने आपसे 5 मिस्टेक्स, 5 + 4 टोटल 9 मिस्टेक्स एक्चुअली मैंने आपसे जिक्र किए हैं, तो ये मिस्टेक आप नहीं करेंगे, ये मुझे प्रॉमिस आप सब लोग करोगे आज, ठीक है। तो सब लोग कमेंट सेक्शन में, हर एक बच्चे जो इस सेशन को देख रहे हैं, आप बोलेंगे सर ये 9 मिस्टेक्स मैं नहीं करने वाला, 5 और 4 जो मैंने आपको 9 मिस्टेक्स बताए हैं। एंड विद दैट बच्चा, बेस्ट ऑफ लक फॉर द गेट एग्जाम। जब भी हम लोग मिलेंगे आपको बहुत ज्यादा बधाइयां दे रहे हैं इस गेट एग्जाम के अच्छे सक्सेस के लिए। तो सक्सेस आने का सिंपल तरीका है, काम माइंड रखिएगा। जितना अच्छा आप काम माइंड रखेंगे एग्जाम में, उतना माइंड आपका बेहतर परफॉर्म करेगा, फॉर्मूले भी उतने ही याद आएंगे, आपके कैलकुलेशन भी उतना अच्छा आपका होगा, सिली मिस्टेक्स नहीं होगा। सो काम और शांत मन और काम माइंड बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर दिस एग्जाम, क्योंकि ये 3 घंटे का एग्जाम है और इसमें आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा चेक होता है, ठीक है। सो विद दैट अगेन thank you all of you for watching this session completely. I request all of you to don't do these type of mistakes which ultimately cost you lesser mark. Best of luck. Jai Hind.